खबर है सावन की तीसरी सोमवारी पर अशोक धाम मंदिर में बड़ा हादसा हो गया। भारी भीड़ की वजह से भगदड़ मच गई, जिसमें 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में कुछ लोगों की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। सदर अस्पताल में सभी का इलाज चल रहा है। सुबह 6:40 पर यह हादसा हुआ। डीएम शैलेंद्र कुमार के अनुसार 2 ट्रेनों के एक साथ आने के कारण अचानक मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई। भारी भीड़ की वजह से बैरिकेडिंग टूट गई, जिसके कारण कई महिलाएं गिर गईं। भीड़ ज्यादा होने और बैरिकेडिंग टूटने से ही भगदड़ मची थी। तो आपको बता दें, आज ये बड़ा हादसा हुआ है अशोक धाम मंदिर में। बताया जा रहा है कि यहां पर आज भीड़ काफी ज्यादा पहुंच गई थी, इस वजह से ही हादसा हुआ है, ऐसी जानकारी डीएम ने दी है। जानकारी के मुताबिक 2 ट्रेनें एक साथ पहुंची थी और उसमें श्रद्धालु आज सावन की सोमवारी पर पूजा करने के लिए अशोक धाम मंदिर पहुंचे, जिसमें उम्मीद से ज्यादा भीड़ पहुंच गई। और बताया जा रहा है कि जब ये भीड़ मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रही थी, उसी वक्त अचानक बैरिकेडिंग टूट गई है। ये तस्वीर जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए ये बैरिकेड्स लगाए गए थे, लेकिन भीड़ ज्यादा होने की वजह से लकड़ी के जो ये बैरिकेड्स हैं वो टूट गए और इसी वजह से भगदड़ मची। तो लखीसराय के अशोक धाम में हुई भगदड़ की घटना के बाद न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार मंदिर परिसर पहुंचे। उन्होंने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया है। श्रद्धालुओं से भी उन्होंने बातचीत की है। हादसे के बाद मंदिर में क्या स्थिति है, भक्तों ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। अशोक धाम में हुई घटना के बाद जो है हम दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए, ये वो महादेव का शिवलिंग है, जहाँ पे श्रद्धालु जो हैं वो दूर दराज से आज आए हैं। यहाँ पे सभी जो हैं महादेव के शिवलिंग पे जो हैं वो जलाभिषेक कर रहे हैं, बेलपत्र पुष्प चढ़ा रहे हैं, चंदन टीका लगा रहे हैं। और ऐसे ही वो तमाम लोग भी जो है वो यहाँ आकर के आज पूजा करना चाहते थे, जिनकी मौत इस घटना में, दुखद घटना में हुई है। और अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भले ही भीड़ छट गया है, लेकिन मैनेजमेंट के तौर पे देखा जाए तो महज एक जो है एएसआई यहाँ पे प्रतिनियुक्त हैं। क्या मांगी महादेव से? सुख समृद्धि मांगे हम अपने सब परिवार के लिए, भोले बाबा। कहाँ से आई हैं? बेगूसराय जिला से। बेगूसराय जिला से। लेकिन ये बताइए, आज जो घटना हुई जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई, उनके लिए भी कुछ कामना कर रही है? शांति दे। हम बहुत अपने मन से भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं कि सबकी मंगल में हो, सब स्वस्थ हो। घटना में प्रशासन की नहीं गलती, इसमें चूक कहेंगे तो भक्तों का है, क्योंकि जो भीड़ थी, भीड़ बेकाबू हो रही थी। प्रशासन के लोग वहाँ तैनात थे, लोगों से करबद्ध प्रार्थना प्रशासन के लोग कर रहे थे, लेकिन भीड़ अनकंट्रोल थी, काफी संख्या में थी, जिसके कारण इस तरह की अप्रिय घटना घटी थी। न्यूज 18 भी आप तमाम दर्शकों से यही अपील करता है कि आप जब भी ऐसी जगह पे जाएं जहां पे भीड़ अधिक हो, वहां पे अपनी और अपने आसपास के लोगों की जान की हिफाजत का ख्याल जरूर रखें, ताकि आज जो घटना अशोक धाम आने वाले श्रद्धालुओं के साथ हुई है, दुखद घटना जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है, 26 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं, वो दुखद घटना की पुनरावृत्ति आगे न हो। कैमरा पर्सन संत और सहयोगी राकेश के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 लखीसराय। लखीसराय के अशोक धाम में हुई भगदड़ की जांच के लिए सरकार ने विशेष टीम बना दी है। डीएम शैलेंद्र कुमार ने न्यूज 18 से बातचीत के दौरान कहा कि सीसीटीवी फुटेज से पूरे घटनाक्रम की जांच होगी, लेकिन न्यूज 18 की पड़ताल में सामने आया है कि भगदड़ वाली जगह पर सीसीटीवी कैमरा है ही नहीं। ऐसे में सवाल है कि बिना सीसीटीवी के जांच कैसे होगी। ग्राउंड जीरो से देखिए अमित कुमार की ये रिपोर्ट। हास्यास्पद है, क्योंकि ये जो बातें कही जा रही है, बयान जो दिया जा रहा है, ये सरकारी बयान है। एक कोई घटना होती है तो उसमें सीसीटीवी जो है वो एक सरकारी बयान के तौर पे कह दिया जाता है कि सीसीटीवी से हम चीजों को जानेंगे, नतीजे तक पहुंचेंगे। लेकिन ये पूरी तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। हमारे साथ संत हैं, कैमरा पर्सन, वो दिखाएं कि देखिए यहाँ कहीं भी आसपास में सीसीटीवी कैमरा जो है वो नहीं लगा हुआ है। तो जो बात डीएम कर रहे हैं, जो बात कृषि मंत्री कर रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे का जो है हम फुटेज को खंगालेंगे, दोषियों तक पहुंचेंगे, वो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। एक देखिए यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा जो नजर आ रहा है वो जो अशोक धाम स्टेशन का है वो यहाँ पे लगी हुई है, और उसकी दूरी जो है, उसका लेंस जो है, उसमें ये घटना कैप्चर हुआ नहीं हुआ, ये जांच के बाद साफ होगी। लेकिन सबसे अहम बात है कि जब ये पूरा इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आने वाले थे तो चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए थे, जो यहाँ पे नहीं लगाए गए। सवाल नंबर 1 कि आखिर ऐसी चूक क्यों की गई।
सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखने का जो दावा किया गया, आखिर वो सीसीटीवी कैमरे कहां हैं। दूसरा, ये जो पोल गिरा है तो यहाँ पे पुलिसकर्मियों की मौजूदगी क्यों नहीं थी, क्योंकि जो स्टेशन है वहां से देख सकते हैं कि ये जो घटनास्थल की दूरी अगर हम बात कर ले तो लगभग 100-125 मीटर जो है वो दूरी है। पैदल कदम की अगर बात कर ले तो अगर हम 600 कदम चलते हैं तो ये घटनास्थल पे पहुंचते हैं। जो लोग स्टेशन पे ट्रेन से उतरे वो 600 कदम चले और घटनास्थल पर पहुंचे, उन्हें ये नहीं पता था कि 600 कदम के बाद मौत हमारा इंतजार कर रहा है, घटना ऐसी होगी कि हमारी जान चली जाएगी। और हुआ वो, जब लोग स्टेशन से उतरे ट्रेन से और उसके बाद 600 कदम चलने के बाद यहाँ पे आए तो बिजली का खंभा यहाँ गिरा था। अफवाह फैला दी गई थी कि करंट दौड़ रहा है, यहाँ पे करंट जो है, और उसके बाद भगदड़ हुई। भगदड़ में 7 लोग जो है उनकी मौत हो गई। लखीसराय मंदिर में हुई घटना को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गहरी चिंता जताई है। तेजस्वी यादव ने घटना को बेहद गंभीर और दुखद बताते हुए प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि मौके पर प्रशासन की ओर से वाहन व्यवस्था नहीं की गई थी और व्यवस्था में कमी साफ तौर पर दिखाई दी। तेजस्वी यादव ने सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। बहुत ही दुखद घटना हुई है। करंट लगने से जो भगदड़ का जो माहौल बना, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है। इसमें प्रशासन की जिम्मेदारी बनती थी कि व्यवस्था को जो है ठीक रखा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्था में जो है कमी दिखी और प्रशासन द्वारा गंभीरता में भी कमी दिखी है। हम परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं और जिनकी भी मृत्यु हुई है उनको सरकार जो है मुआवजा देने का काम करे और जो भी दोषी हैं जांच करा के उसके ऊपर कार्रवाई करे। तो वहीं लखीसराय हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। भगदड़ से हुई मौत पर उन्होंने दुख व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि मेरी संवेदनाएं परिवारों के साथ है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखीसराय हादसे पर पीएम ने दुख जताया है। भगदड़ से हुई मौत से बहुत दुख हुआ। उन्होंने लिखा कि मेरी संवेदनाएं परिवारों के साथ हैं, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। लखीसराय के अशोक धाम में हुई भगदड़ के बाद भागलपुर के सुल्तानगंज में श्रद्धालुओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गंगा घाट से लेकर कच्ची कांवरिया पथ पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। कच्ची कांवरिया पथ के अलग अलग जगह पर मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों के साथ अतिरिक्त पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। मुख्यालय स्तर से 5 डीएसपी को भी प्रतिनियुक्त किया गया है। लखीसराय के अशोक धाम में हुई भगदड़ के बाद भागलपुर के सुल्तानगंज में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से कच्ची कांवरिया पथ पर पुलिस अधिकारी के साथ काफी संख्या में पुलिस जवान प्रतिनियुक्त किए गए हैं और नमामि गंगे घाट से लेकर पूरे कच्ची कांवरिया पथ पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस जवानों को तैनात किया गया है और जो पुलिस के वरीय पदाधिकारी हैं लगातार व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। सर, किस तरह से सुरक्षा में आप लोग लगे हुए हैं? हम लोग का पहला उद्देश्य यही है कि किसी कांवरिया को कोई कष्ट ना हो, कहीं पर ट्रैफिक से लेके और किसी विधि व्यवस्था का समस्या ना हो, और इसीलिए सभी जगह को पूरे मेला को कई सेक्टर में बांटा गया। कई अस्थायी थाना का निर्माण किया गया है जहां जिले के बढ़िया बेहतर पदाधिकारी को एसएचओ और एडिशनल एसएचओ के रूप में तैनात किया गया। इतना ही नहीं, मुख्यालय स्तर से यहाँ 5 अतिरिक्त डीएसपी तैनात किए गए हैं मेला सुरक्षा के लिए। सीसीटीवी से भी निगरानी कर रहे हैं और पूरी मेला का जितना भी जहाँ पर भी भीड़ जुटने की संभावना है वहाँ सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। और हरेक मेला के हरेक 2 किलोमीटर पर एक नियंत्रण कक्ष को भी खोला गया। चलिए तस्वीर देख लीजिए कि किस तरह से जो पुलिस के अधिकारी हैं वो श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तैनात नजर आ रहे हैं और कई जगहों पर जो कच्ची कांवरिया पथ का रास्ता है यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से सादे लिबास में पुलिस बलों को तैनात किया गया है। साथ ही साथ कांवरिया के भेष में पुलिस वाले भी भ्रमणशील नजर आ रहे हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और इसी बीच